सो ही नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं भुज में स्थित प्राग महल में। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि प्राग महल बाहर से कैसे दिखता है, और उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ का कितना टिकट प्राइस है और इसकी टाइमिंग्स क्या है। तो प्राग महल की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहुँचना कैसे। तो सबसे पहले आपको भुज पहुँचना है, और उसके बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे आके यहाँ के मैप का लिंक देखना है। और अगर आप लोग इन सारी गाड़ियों से आते हो तो ये रही उसकी पार्किंग प्राइस। तो चलिए वापस चलते हैं प्राग महल के इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो ये जो महल है वो 19वीं सदी में बनाया गया था, और क्योंकि ये महल है तो जाहिर सी बात है कि इसे कोई राजा या महाराजा के लिए बनाया गया होगा। जिस राजा के नाम पे ये बनाया गया था उनका नाम था राव परागमलजी द्वितीय, और आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि उन्हीं के नाम पे इस प्राग महल का नाम रखा गया था। तो इस महल को बनाने की शुरुआत 1865 में की गई थी, और इसे बनते बनते 1879 हो गया था, जो कि कुल 14 साल का वक्त होता है। और तो और इस जगह पर कई सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी की गई है, जो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, और ये बीच में 12 से लेकर 3 बजे तक बंद रहता है। और अगर यहाँ की टिकट प्राइस की बात करूँ तो ये एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और किड्स के लिए 20 रुपये रहता है। तो प्राग महल में घुसने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि उसमें से सबसे मेन वाला जो है कि आप प्रोफेशनल कैमरा अंदर ले जाके शूटिंग नहीं कर सकते हो, और अगर आप पकड़ा गए तो आपको 5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये नियम सभी के लिए लागू होता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि प्राग महल को पूरी तरह से कवर कर पाऊँ, ताकि अब तक सारा डिटेल इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो बिना देरी किए हम चलते हैं प्राग महल के फर्स्ट फ्लोर पर। तो प्राग महल के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने जूते उतारने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप अंदर घुस पाओगे। और आपको गेट के जस्ट बगल में ही आपको प्राग महल जी का काफी खूबसूरत सा पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो आप सबको तो पता ही होगा कि पहले के समय में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो शिकार करने जाते थे जंगल में, और जहाँ भी उन्हें खूंखार जानवर मिलता था तो उसे मारने के बाद वो अपने महल में लेके आते थे, और कुछ केमिकल के इस्तेमाल से वो उनके शरीर को ऐसे रखते थे जैसे कि वो हजारों लाखों साल तक बिना सड़े जैसे का तैसा रहे, और ऐसा लगे कि वो अभी भी जिंदा है। तो इस प्रोसेस को अभी इंग्लिश में टैक्सीडर्मी कहते हैं, जिसके कारण से ये वन ऑफ द रीजन है कि यहाँ पे लोग विजिट करने के लिए आते हैं। अगर आप लोग को प्राग महल का ब्लॉग यहाँ तक पसंद आ रहा है तो बिना थके और बिना हिचकिचाए इस ब्लॉग को एक लाइक करके जाना। और इस आईने से मुझे याद आया कि प्राग महल के जस्ट बगल में आपको आईना महल भी देखने मिलेगा, जो कि सेम टाइमिंग और सेम टिकट प्राइस के साथ रहता है। अगर मैं यहाँ की फ्लोरिंग की बात करूँ तो ये इटालियन मार्बल से बनाया गया है, और यहाँ के जितने भी पिलर्स हैं वो राजस्थान के बहुत ही महंगे और प्राचीन पत्थरों से बनाया गया है, जिसके कारण दूर दूर से लोग इस महल को देखने के लिए आते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये परागमल जी का घर हुआ, जहाँ पे डाइनिंग हॉल, किचन, रूम, गेस्ट रूम और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे उनके ज़माने में यूज़ करने वाले खिलौने, कपड़े, गाड़ियाँ, वो सब भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये रहा मैं, जिसको आप इंस्टाग्राम पे आसानी से फॉलो कर सकते हो, ताकि इस महल की तरह आप भी हमारे साथ सालों सालों तक ऐसे ही जुड़े रह सकते हो। इसी प्रकार से आपको इस महल में कई तरह के आर्ट वर्क देखने को मिल जाएंगे। और तो और अगर मैं परागमल जी की परिवार के इतिहास के बारे में बताऊं तो वो भी आपको इस वाइट डॉक्यूमेंट में, जो कि पूरे फ्रेमिंग किया हुआ है, उसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। और ये रही परागमल जी की और उनके परिवार और उनकी वाइफ की सारी फोटोग्राफ्स। और इसी तरह से आप मेरी भी फोटोग्राफ्स दे सकते हो अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि इस महल को बनने में कुल 14 साल लगे, और उस समय के मजदूरों को सोने के सिक्के दिए जाते थे अपनी मजदूरी करने के लिए। आज की तरह नहीं कि जो भी कॉर्पोरेट मजदूर है उन्हें अप्रेजल के नाम पे बस बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर सोचने वाली बात यह भी है, अगर ये मजदूर पराग महल की जगह ताजमहल बना रहे होते तो शायद उस टाइम की मजदूरी से अच्छा आज के कॉर्पोरेट मजदूरी रहते। तो यहाँ पे तो 2 फ्लोर है।
फर्स्ट फ्लोर अभी उन्होंने कवर किया और अभी इसके ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग चल के देखते हैं। तो इस फ्लोर पे भी आपको पुराने सामान देखने को मिल जाएंगे जो उस वक्त में राजा महाराजा और उनके परिवार यूज़ किया करते थे। पर आपको ये सोचने में लग रहा होगा कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वहाँ पे ब्रिटिशर्स की क्यों फोटो है। तो इसका कारण ये है कि 1875 में राजा की मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे और ब्रिटिश कर्नल विल्किंग ने मिल के इस महल को ख़त्म किया था। इसी तरह से इस पराग महल के दीवारों पर आपको और भी कई तरह के पुराने तस्वीरें और पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। और तो और यहाँ पेंटिंग में आपको ये सामने में अमिताभ बच्चन जी की भी पेंटिंग देखने को मिल रही होगी। अब फिर सोचने वाली बात दोबारा है कि अमिताभ बच्चन जी की तस्वीर यहाँ क्यों है। तो आपको ले चलते हैं पीछे 2001 के समय में, जब गुजरात में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जिसके कारण पराग महल भी थोड़ा सा टूट गया था, जिसके रेस्टोरेशन के लिए अमिताभ बच्चन जी ने खुद से पैसे लगा के इस पराग महल को ठीक करवाया था, जिसके कारण अमिताभ बच्चन जी को गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जब बॉलीवुड अभिनेता की बात कर ही रहे हैं तो बॉलीवुड फिल्मों की भी बात करते हैं। तो इस पराग महल में लगान और हम दिल दे चुके सनम जैसी आइकॉनिक मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। और जैसे ही आप इस पराग महल के टेरेस पे आओगे वैसे आपको बड़ा सा वॉच टावर भी देखने को मिलेगा जो कि लंदन की बिग बेन से मिलता जुलता रहेगा। और यहाँ पे आपको टॉप पे काफ़ी खूबसूरत सा व्यू, काफ़ी हवादार माहौल देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग टेरेस से नीचे उतरोगे वैसे आपको काफ़ी खूबसूरत सा स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी पुराना भी है। और उसके ठीक सामने में आपको एक छोटी सी कैंटीन भी देखने को मिलेगी जहाँ से आप स्नैक्स ले सकते हो। और उसके ठीक सामने आपको काफ़ी खूबसूरत सा छोटा सा मार्केट भी देखने को मिलेगा जहाँ से आप गुजराती ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी ले सकते हो जिसकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। सो आई होप आपको पराग महल का पूरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो उन दोस्तों से शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ पे आना चाहते हो। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।